हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के टॉप 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यह वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? रक्त के स्कंदन में यानी रक्त का थक्का बनाने में कार्य करता है। तो वह विटामिन है विटामिन के। विटामिन के रक्त के स्कंदन में या रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है पेसमेकर या हृदय से संबंधित है। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो पेसमेकर का कार्य हृदय की धड़कन प्रारंभ करना है या हृदय की गति को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। यहाँ पर mmHg का मतलब मिलीमीटर पारे से है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, मेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मानव शरीर में मेरु रज्जु जो है स्पाइनल कोर्ड से जो है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं यानी कुल 62 तंत्रिकाएं निकलती हैं मेरु रज्जु से। ये तंत्रिकाएं मेरु रज्जु को हाथ पैर की पेशियों तथा त्वचा की ग्रंथियों, ज्ञानेंद्रियों आदि से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, प्रतिजन वह पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। तो प्रतिजन वह पदार्थ है, एंटीजन जिसे कहते हैं, प्रतिजन को इंग्लिश में एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कहलाते हैं। तो देखिए, शरीर के वे अंग जो हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करते हैं वे ग्रंथि कहलाते हैं। ग्रंथि यानी ग्लैंड्स कहलाते हैं वे। देखिए, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि जिसे इंग्लिश में एक्सोक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे इंग्लिश में एंडोक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, और मिश्रित ग्रंथि जिसे इंग्लिश में मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती हैं, जबकि मिश्रित ग्रंथियां जो होते हैं वे एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्राव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो है यह एक हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है? तो यह एक हार्मोन है, यह एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है जो महिलाओं के प्रजनन तंत्र तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय एवं योनि आदि का विकास एवं नियमन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अंडवाहिनी में संपन्न होती है निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में यानी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे नींबू, संतरा, पपीता, अनानास, आम आदि, तो इनमें विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो वह टेडपॉल कहलाता है। मेढक का लार्वा जो है टेडपॉल कहलाता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो देखिए, शार्क मछली में कोई भी हड्डियां नहीं होती है, इसमें 0 हड्डियां होती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें कोई भी हड्डियां नहीं होती, यानी इसमें 0 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63,
वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो वह पक्षी है गुंजन पक्षी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी को हमिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गुंजन पक्षी को इंग्लिश में हमिंग बर्ड कहते हैं। तो हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी जो है यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और यह संसार का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, गुंजन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, पोलियो किससे होता है? तो पोलियो किससे होता है? पोलियो रोग जो है यह किससे होता है? तो यह विषाणु से होता है, वायरस से। पोलियो रोग विषाणु से होता है। देखिए, पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो नामक विषाणु से मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। यह बीमारी बच्चे के किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए कमजोर कर देती है, यानी उस अंग को लकवाग्रस्त कर देती है। पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? तो पोलियो का टीका की खोज जोनास साल्क ने की थी। किसने की थी? पोलियो के टीका की खोज जोनास साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो एस्परजिलस का प्रयोग किसके बनाने के लिए होता है? तो एस्परजिलस जो है इसका प्रयोग पनीर बनाने में होता है, ठीक है। एस्परजिलस का प्रयोग पनीर बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु या सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। देखिए, एडवर्ड जेनर इन्होंने चेचक के टीका का खोज किया था, ठीक है। एडवर्ड जेनर इन्होंने चेचक का टीका की खोज की थी। विलियम हार्वे इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और यहाँ पर देखिए, जोसेफ लिस्टर जो है इन्होंने आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू का जो पौधा है यह किस कुल से संबंधित है? तो यह जो है आलू यह सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू का पौधा सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग जो है पौधों की वृद्धि मापने में करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? तो इसका प्रयोग पौधों की वृद्धि मापने में करते हैं। पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक और यंत्र है जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ और ऑक्सेनोमीटर जो है इन दोनों से ही पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? तो क्रेस्कोग्राफ की खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? देखिए, कुनेन जो है मलेरिया की एक औषधि है। इसे मलेरिया का उपचार किया जाता है। कुनेन किससे प्राप्त होता है? तो यह सिनकोना नामक पादप से प्राप्त होता है। और यह सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यह छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनेन जो है मलेरिया की औषधि यह सिनकोना नामक पादप के छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, एक्जिमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो एक्जिमा बीमारी जो है यह त्वचा से संबंधित बीमारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्जिमा त्वचा से संबंधित बीमारी है। और इसमें जो है इसमें त्वचा लाल और खुजलीदार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? आंसर है हेंसेन ने। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हेंसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है अस्टेपिडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो वह है अस्टेपिडियस। यह जो है अस्टेपिडियस यह कान में स्थित होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो वह है ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी अस्टेपिडियस है जो कि कान में स्थित होती है। और सबसे बड़ी मांसपेशी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, यह कुल्हा की मांसपेशी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस और सबसे छोटी मांसपेशी अस्टेपिडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, रक्त है। तो रक्त क्या है? रक्त कौन सा ऊतक है? तो यह संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका वजन लगभग 1400 ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम का होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।